भगवान बुद्ध के समय की कथा है। किसी भिक्षु को कोई गृहस्थ निमंत्रण दिया 1 साल का इकट्ठे, कि 1 साल तक हमारे यहाँ का निमंत्रण आपको हुआ, आइए भोजन कीजिए हमारे यहाँ। तो 6 महीना खिला चुका था। अब 6 महीने के बाद अब एक दिन वो भिक्षु भोजन करके बैठे थे वहाँ। राजा के यहाँ से मणि आई धोने के लिए, सफाई के लिए, वो स्वर्णकार के यहाँ। तो मणि वहाँ रख करके वो चला गया। अब फिर कुछ काल पश्चात स्वर्णकार भी अंदर चला गया अपना काम धाम करने के लिए, मणि वहाँ रखी थी। अब भिक्षु भी फिर उठे, चले विहार की ओर। बीच में क्या हुआ, उसके घर का एक पालतू क्रौंच पक्षी था, मांसाहारी पक्षी था, वो आ गया और मणि निकल गया। दूसरे दिन भिक्षु आए, मणिकार स्वर्णकार ने पूछा कि यहाँ मणि रखी थी कल धोने के लिए। अब मैं गया अंदर, फिर आप मणि लेकर क्यों चले गए, सीधे मणि लेकर क्यों चले गए? उन्होंने कहा भैया तुम्हारी मणि से हमको क्या मतलब है, हमको तो भोजन मिल गया, हमको तो शरीर की रक्षा के लिए भोजन, आत्मरक्षा के लिए भजन, बस यही 2 चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं। भोजन तुम हमको करा ही रहे हो, अब भजन हम कर रहे हैं, फिर और मणि से क्या मतलब, क्या लेना देना है? उसने कहा कि नहीं आप ही लिए हैं। आप नहीं लिए तो बताइए कौन लिया? आप थे वहाँ, हम तो अंदर चले गए थे। कौन लिया था? तो कौन लिया था? तो चुप, कुछ बोलते ही नहीं थे। मणिकार ने सोचा कि मौनम स्वीकार लक्षणम, माने ये नहीं बतला रहे हैं, इसका मतलब यही लिए हैं। अब आया, विषय चिंतन से अलग रहना चाहिए। विषय चिंतन करने से काम उत्पन्न होता है, अब काम की पूर्ति नहीं होने पर उसी से तब राग क्रोध उत्पन्न, राग से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अक्रोध के उत्पन्न होने पर ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध के उत्पन्न होने पर सम्मोह उत्पन्न हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम है, और सम्मोह के उत्पन्न होने से स्मृति का नाश हो जाता है, प्रज्ञा शक्ति का नाश हो जाता है। अब प्रज्ञा शक्ति का नाश हो गया तो जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। क्या किया? तो भिक्षु के गले में रस्सी बांध करके घसीटना शुरू किया। और राजगीर पथरीली क्षेत्र में कंकड़ पत्थर पर अब घसीटना शुरू किया तो उनके नाक से रक्त बहने लग गया, घुटने छीले चले गए, रक्त बहने लग गया, हाथ छीले चले गए, रक्त बहने लग गया। वो क्रौंच पक्षी, मांसाहारी क्रौंच पक्षी दौड़ा, वो खून पर, वो मांस खाने वाला पक्षी था, दौड़ा। तो इतना आवेश में था वह कि होश नहीं रहा, उसी का पालतू पक्षी था। बस उस क्रौंच पक्षी को जोर से एक लात मारा कि तू यहाँ कहाँ। जो ही मारा तो क्रौंच पक्षी मर गया। क्रौंच पक्षी जब मर गया तो भिक्षु जी बेचारे किसी तरह होश में आकर उन्होंने कहा, अरे वही क्रौंच पक्षी तो कल तुम वो मणि निगल गया था, वही क्रौंच पक्षी। जब सुना कि क्रौंच पक्षी निकल गया था और कारण बेकार इनको मैंने इतना कष्ट दिया, 6 महीने तक भोजन कराया, मेरा बेकार हो गया, सब मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर बाद में उसकी पत्नी उसको होश कराई, इसके आगे इधर मैं नहीं बढ़ूँगा। इसमें इतनी बात सुन लीजिए, भिक्षु ने क्या कहा उस समय? उन्होंने कहा कि देखो
तुम मुझे घसीटते घसीटते मार डालते, परंतु जब तक क्रौंच पक्षी जीवित रहता तब तक उसका नाम मैं नहीं बताता तुम्हें। अब तूने उसे मार दिया, मार डाला, वो मर गया, तो अब मैं बतला दिया, अब मैं बतला रहा हूँ कि वही क्रौंच पक्षी मणि निकल गया है। चूँकि मैं जीवित में कहता तो मेरे कहने से तुम उसे मारता, तो उस हिंसा का पाप मुझको लगता। सज्जनों, सत्य हो, सत्य बोलें, ऐसा सत्य नहीं बोलें जिसमें किसी की हिंसा हो जाए।